आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं खालिद, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम जेपीसी पाली। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लेंगे हमारा सब्जेक्ट फाइनल ईयर में EL 303 का टॉपिक ब्रीफ आइडिया ऑफ डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। इसमें हम देखेंगे कि डिजिटल डेटा को हम किस तरह ट्रांसमिट करते हैं और कौन कौन सी मॉड्यूलेशन टेक्निक इसके अंदर काम में लेते हैं, उसको हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। हम पिछले कोई लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा PCM सिस्टम पढ़ा, डेल्टा मॉड्यूलेशन, अडॉप्टेड डेल्टा मॉड्यूलेशन। उसमें देखा हमने कि ऐसे हमने एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट किया डिजिटल डेटा के अंदर। डिजिटल डेटा मतलब जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 और 1 से। तो चाहे वो PCM सिस्टम होगा या डेल्टा मॉड्यूलेशन होगा या अडॉप्टेड डेल्टा मॉड्यूलेशन होगा, वो एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करता है डिजिटल डेटा 0 और 1 की फॉर्मेट के अंदर। नाउ इस डिजिटल डेटा को हमको ट्रांसमिट करना है, तो उसके लिए हम काम में लेते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम काम में लेंगे हम। और उसके लिए हम जो टेक्निक काम में लेंगे वो हमारे पास में, तो हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन होगा उसको हम बेसिकली दो कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई करते हैं। पहली है डिजिटल बेसबैंड कम्युनिकेशन और दूसरा कहलाता है डिजिटल कैरियर कम्युनिकेशन। तो जब भी हम डिजिटल डेटा को ट्रांसमिट करेंगे वो कहलाएगा डिजिटल कम्युनिकेशन, और उसकी दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, डिजिटल बेसबैंड कम्युनिकेशन एंड डिजिटल कैरियर कम्युनिकेशन। नाउ डिजिटल बेसबैंड कम्युनिकेशन क्या होता है? जब भी हम डिजिटल डेटा को ट्रांसमिट करते हैं विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द मॉड्यूलेशन टेक्निक्स, मीन्स जब भी मैं किसी डिजिटल डेटा को ट्रांसमिट करूंगा बिना किसी मॉड्यूलेशन टेक्निक को यूज किए हुए, वो कहलाएगी डिजिटल बेसबैंड कम्युनिकेशन। बिकॉज हमने देखा कि हमको डिजिटल डेटा ट्रांसमिट करना है तो हम कोई ना कोई कम्युनिकेशन टेक्निक भी काम में ले सकते हैं और बिना कोई ना कोई मॉड्यूलेशन टेक्निक काम में ले सकते हैं और बिना मॉड्यूलेशन के भी हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो जब हम डेटा ट्रांसमिट करने के लिए कोई भी मॉड्यूलेशन टेक्निक काम में नहीं लेंगे तो वो कहलाएगा डिजिटल बेसबैंड कम्युनिकेशन। इसको जनरली हम काम में लेते हैं वह शॉर्ट डिस्टेंस के लिए काम में लेते हैं, और वो भी जनरली ऑप्टिकल फाइबर्स के ऊपर हम शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए अंदर इसको हम काम में लेते हैं डिजिटल बेसबैंड कम्युनिकेशन। यहाँ पे जो बेसबैंड वर्ड आ रहा है, बेसबैंड होती है ओरिजिनल सिग्नल की ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी लिमिट। जो सिग्नल की बैंडविड्थ है, सिग्नल की जो फ्रिक्वेंसी रेंज है, उसको बोलते हैं बेसबैंड। तो हमारे पास में क्या होगा, जब भी हमारा जो डिजिटल कम्युनिकेशन है, डिजिटल बेसबैंड कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं हम, उसमें मॉड्यूलेशन टेक्निक काम में नहीं लेगा तो हमको एंटीना की रिक्वायरमेंट भी नहीं रहेगी। हमारा जो सिस्टम सिग्नल होगा वो डायरेक्टली हमारा शॉर्ट डिस्टेंस के लिए किसी पर्टिकुलर मीडियम के ऊपर, मतलब ऑप्टिकल फाइबर केबल या कोई केबल के ऊपर ट्रांसमिट होगा। तो जब भी हम मॉड्यूलेशन टेक्निक काम में नहीं लेंगे तो हमारा एंटीना की रिक्वायरमेंट अपन को नहीं रहेगी। मीन जब भी मैं मॉड्यूलेशन टेक्निक काम में लूँगा तब मेरा एंटीना काम आएगा। बिना मॉड्यूलेशन टेक्निक के लिए हम बिना एंटीना के भी इसको हम काम में ले सकते हैं। हम जनरली ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर इसको हम शॉर्ट डिस्टेंस तक कम्युनिकेशन करेंगे। सेकेंड हमारी आती है डिजिटल कैरियर। पीछे हमने देखा कि हम डिजिटल डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं बिना कोई मॉड्यूलेशन टेक्निक को यूज़ किए हुए। ना अब जब मैं आके किसी डेटा को ट्रांसमिट करता हूँ बाय किसी भी मॉडर्न टेक्निक को, मैं कोई भी मॉड्यूलेशन टेक्निक काम में ले रहा हूँ डिजिटल वाली, तो उसको हम बोलेंगे डिजिटल कैरियर कम्युनिकेशन। कैरियर आपके पहले वाला क्या था, हमारे पास में हम जब सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे थे बिना मॉड्यूलेशन को यूज़ किए हुए, तो सिग्नल क्या होगा अपनी ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी के ऊपर रहेगा। उसे बोलते हैं अपन बेसबैंड फ्रिक्वेंसी रेंज, इसलिए नाम दिया अपन ने डिजिटल। तो अब डेटा हमारा डिजिटल है, डिजिटल बेसबैंड, उसको हम ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी के ऊपर ही ट्रांसमिट कर रहे हैं बेसबैंड और कम्युनिकेशन कर रहे हैं। लेकिन जब भी मैं इसका मॉड्यूलेशन करूंगा तो क्या होगा, जो हमारा सिग्नल की फ्रिक्वेंसी है वो स्विच हो जाएगी टूवर्ड द कैरियर फ्रिक्वेंसी। इसलिए यहाँ हो जाएगा डिजिटल कैरियर कम्युनिकेशन। डिजिटल मतलब डेटा डिजिटल है, कैरियर में हम कैरियर कोई ना कोई जब भी काम में लेंगे, मॉड्यूलेशन काम में लेंगे हम, तो हमारा एनालॉग हम साइनसॉइडल कैरियर काम में लेंगे। और जो हमारा कम्युनिकेशन, तो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं डिजिटल कैरियर कम्युनिकेशन। इसको जनरली हम अपने फ्री स्पेस के लिए काम में लेते हैं। तो हमारा फ्री स्पेस कम्युनिकेशन के अंदर या हम वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम के अंदर काम में लेंगे हम। जब भी हमारा वायरलेस मीडियम मतलब फ्री स्पेस कम्युनिकेशन के लिए, फ्री स्पेस मीडियम के लिए इसको हम काम में लेंगे। अब ये हमारी मॉड्यूलेशन टेक्निक काम में ले रहे हैं हमारे पास में डिजिटल कैरियर के अंदर, इसलिए हमारे इसके अंदर क्या होगा, एंटीना हमारा हमको रिक्वायरमेंट होगी एंटीना की। एंटीना हमारा काम आएगा बिकॉज हम मॉड्यूलेशन टेक्निक के यूज से ले रहे हैं।
तो हमारा जब भी हम मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज़ करके ट्रांसमिशन करेंगे तो हमको एंटीना की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो इसके अंदर एंटीना को भी हम काम में लेंगे। तो ये हमारे ब्रॉड कैटेगरीज में हो गए हमारे डिजिटल बेसबैंड कम्युनिकेशन एंड द डिजिटल कैरियर कम्युनिकेशन। तो आप देखेंगे हमारे पास में डिजिटल कैरियर को हमने डिफरेंट नंबर ऑफ कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई कर रखा है, मीन डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हैं, तो इनका हम ब्रीफ में हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट हमारे सिलेबस के अंदर जो टेक्निक्स हमको स्टडी करनी है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे डिटेल के अंदर। आप देखेंगे हमारे मॉड्यूलेशन मेथड्स फॉर डिजिटल डेटा है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसके अंदर हमारे पास में टेक्निक कौन सी काम आ रही है, PAM पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हम ले रहे हैं हम, और इसमें हम क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ले रहे हैं। QAM क्या होता है, QAM बेसिकली हमारा बैंडविड्थ सेविंग स्कीम है। हम दो सिग्नल्स को एक साथ ट्रांसमिट करेंगे अलग अलग इसके ऊपर पोलराइजेशन यूज करके, हम इसको बोलते हैं क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉडल। जो हम कैरियर काम में लेंगे, दोनों कैरियर आपस में 90 डिग्री के ऊपर होंगे और दो डिफरेंट सिग्नल्स को हम एक सेम कैरियर के ऊपर, जो कैरियर की फ्रिक्वेंसी सेम होगी लेकिन उनका जो बीच में फेज शिफ्ट होगी वो अलग होगी, 90 के एंगल के ऊपर होगी, उसके हेल्प से हम मिक्स करके ट्रांसमिट करेंगे तो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा है फेज मॉड्यूलेशन स्कीम्स के अंदर है PSK, DPSK एंड QPSK। PSK यहाँ पर है फेज शिफ्ट कीइंग, जो कि हमारी टाइप ऑफ फेज मॉड्यूलेशन टेक्निक हमारे हमको पढ़ेंगे आगे, हम अभी डिस्कस करेंगे इसको हम। डिफरेंस इसका हमारा कुछ एडवांस वर्जन है वो है DPSK है, डिफरेंशियल पल्स फेज शिफ्ट कीइंग। और नेक्स्ट हमारे पास में QPSK की टेक्निक हमारे पास में है क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग। ये सारी हमारी फेज मॉड्यूलेशन है। इसके अंदर डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए हम कैरियर सिग्नल का फेज चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, कितना चेंज करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर आती है FSK फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। फिर कंटिन्यूस फेज मॉड्यूलेशन के अंदर हमारे पास में बहुत सारी है, GMSK है, MSK हमारे मोबाइल कम्युनिकेशन में काम आती है, मिनिमम शिफ्ट कीइंग है, गॉसियन मिनिमम शिफ्ट कीइंग है, कंटिन्यूस फेज फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग है। तो हमारी बहुत सी टेक्निक्स हैं जो हमारे जनरली मोबाइल में काम में लेते हैं, MSK GMSK वगैरह। और ट्रेलिस कोडेड मॉड्यूलेशन में PSK और QAM है। तीसरा हमारा जो डिजिटल डेटा है उसको ट्रांसमिट करने के लिए बहुत सारी मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हैं, तो इसमें कुछ हमारे सिलेबस के अंदर इसको हम स्टडी करेंगे। PSK हमको स्टडी करनी है डिटेल के अंदर, हमारे सिलेबस में दे रखी है। FSK हमको स्टडी करनी है और इसके बाद में आएंगे आप QPSK हमको स्टडी करना है। और एक हमारे पास में PSK टेक्निक भी हमको ऑलरेडी देख लिया, PSK FSK ये हमको स्टडी करनी है डिटेल के अंदर, जो कि हमारे सिलेबस के अंदर दे रखी है। ना हम देखेंगे एडवांटेज क्या है। जो हमारे डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हैं, दिस प्रोवाइड्स मोर इन्फॉर्मेशन कैपेसिटी। इसमें इंफॉर्मेशन कैपेसिटी ज़्यादा हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। हाई डेटा सिक्योरिटी है इसके अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है डेटा सिक्योरिटी का। आपको इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी अगर है तो ये फीचर हमारे डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स के अंदर अवेलेबल है। क्विकर सिस्टम अवेलेबिलिटी है, विद ग्रेट क्वालिटी कम्युनिकेशन अच्छा होगा। Techniques have greater demand for the capacity to convey large amounts of data than analog modulation techniques. हम एनालॉग कंपेयर में डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक का काफ़ी डिमांड है, काफ़ी इसको हम काम में लेते हैं बिकॉज ऑफ दिस नंबर ऑफ एडवांटेजेस दे हैव। नाउ क्लासिफिकेशन डिजिटल कैरियर मॉड्यूलेशन हम देखेंगे, जो हमको ब्रीफ में जो हमको हमारे सिलेबस में दे रखी है उसके बारे में स्टडी करेंगे हम। पीछे हमने डायग्रामेटिक ग्राफिकल फॉर्म में देखा डिफरेंट टेक्निक्स अवेलेबल हैं। ना हमारे सिलेबस के अंदर जो टेक्निक्स हैं उनको हम ब्रीफ में स्टडी करेंगे। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हमारे पास में होते हैं, उनको कॉम्बिनेशंस भी काम में आते हैं, वो हम देखेंगे अभी। पहला हमारे पास में ASK एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। हमने देखा कि हमारा जो भी हमारा डेटा है, डिजिटल डेटा है 0-1 फॉर्म के अंदर, तो इस डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए हमको सीधा डेटा ट्रांसमिट नहीं होगा, उसके लिए हमेशा सिग्नल को हम एनालॉग फॉर्म के अंदर ही ट्रांसमिट करते हैं। तो उसके लिए मैं साइनसॉइडल कैरियर सिग्नल काम में लूँगा और इस डिजिटल डेटा के साथ में इस कैरियर सिग्नल का मैं वापस में मॉड्यूलेशन करूँगा, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट हमको मॉड्यूलेशन टेक्निक्स मिलेंगी। पहली आती है एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग ASK। इसमें क्या होगा, जो मैं साइनसॉइडल कैरियर सिग्नल यूज़ कर रहा हूँ उसका जो हमारा एम्पलीट्यूड होगा वो वेरी करेगा हमारे डिजिटल डेटा के रेस्पेक्ट में। फॉर एग्जांपल अगर डेटा की वैल्यू 1 है तो हमारा जो ओरिजिनल कैरियर फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिट होगी उसका फुल एम्पलीट्यूड ट्रांसमिट होगा, और अगर डेटा 0 है तो हमारा कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 0। मीन्स इसको हम जनरली हम ऑन ऑफ कीइंग भी बोलते हैं, OOK। क्यों बोलते हैं इसको हम
बेसिकली हमारा एक मान लिया हमारे पास में जनरेटर है, साइनसॉइडल सिग्नल जनरेटर है, उसको मैं ऑन एंड ऑफ कर रहा हूँ डिपेंडिंग ऑन वेदर वी आर ट्रांसमिटिंग 1 और 0। अगर मैं 1 ट्रांसमिट कर रहा हूँ, बिट 1 ट्रांसमिट कर रहा हूँ, तो मैंने उस कैरियर ऑसिलेटर को ऑन कर दिया तो हमारा सिग्नल ट्रांसमिट होगा विद फुल एम्पलीट्यूड। अगर मैंने उसको 0 कर दिया, 0 ट्रांसमिट करना है, तो मैंने इस कैरियर ऑसिलेटर को ऑफ कर दिया तो अपना आउटपुट क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से हमको ASK मिलेगा। इसके आगे अभी हम वेवफॉर्म डिस्कस करेंगे। नहीं आता है FSK। FSK हमारी टेक्निक है जिसके अंदर फ्रिक्वेंसी की शिफ्टिंग करेंगे, फ्रिक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। नाम क्यों दे रखा है इसके अंदर फ्रिक्वेंसी शिफ्ट? बेसिकली हम कीइंग का मतलब क्या होता है, स्विचिंग करना। तो हम इसमें फ्रिक्वेंसी की स्विचिंग करेंगे। हम मेरे अगर ट्रांसमिट कर रहा हूँ डिजिटल डेटा, अगर मैं बिट 1 ट्रांसमिट करता हूँ तो फॉर एग्जांपल मैं हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिट कर रहा हूँ, फ्रिक्वेंसी FH। अगर मुझे 0 ट्रांसमिट करना है तो मैं सिग्नल की लो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिट करूंगा और वो कहलाएगी फॉर एग्जांपल FL। तो हमारा जो आउटपुट सिग्नल है उसमें दो फ्रिक्वेंसीज हैं, FH एंड FL, डिपेंडिंग ऑन वेदर वी आर ट्रांसमिटिंग द बिट 1 एंड बिट 0। तो हमारे दो कैरियर सिग्नल काम आएंगे इसके अंदर। बिट 1 ट्रांसफर करने के लिए हमारा हाई फ्रिक्वेंसी वाला कैरियर, मतलब एक फर्स्ट फ्रिक्वेंसी वाला कैरियर ऑसिलेटर ऑन कर देंगे हम, और बिट 0 को ट्रांसमिट करने के लिए दूसरे कैरियर ऑसिलेटर को ऑन कर देंगे। इस तरह से हमारे आउटपुट के अंदर दो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिट होंगी, FH एंड FL। तीसरी टेक्निक होती है PSK, फेज शिफ्ट कीइंग मतलब स्विचिंग करना है। यहाँ पे हम सिग्नल का फेज शिफ्ट चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 ट्रांसफर करता हूँ या मैं सपोज 0 ट्रांसफर कर रहा हूँ तो मैं कैरियर सिग्नल भेज रहा हूँ cos ओमेगा CT। अगर मैं 1 ट्रांसफर करता हूँ तो मैंने उसमें 90 डिग्री का फेज शिफ्ट कर दिया, cos ओमेगा CT प्लस 90 डिग्री। तो क्या हुआ, मैंने दो बिट्स को डिफ्रेंशिएट करने के, डिस्टिंग्विश करने के लिए, 1 और 0 को डिस्टिंग्विश करने के लिए जो कैरियर सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा हूँ उसका मैं फेज चेंज कर रहा हूँ बाय 90 डिग्री। तो उसके अंदर 180 डिग्री। हमारे पास में आउटपुट में कितने दो बिट जाएंगी, 0 एंड बिट्स की कॉम्बिनेशन कितने होंगे, 0 एंड 1 होंगे। दो पॉसिबल आउटपुट पॉसिबल है। तो कुल फेज शिफ्ट कितनी होती है, 360 डिग्री होती है, 360 डिग्री होती है। डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। तो हम जब 0 एंड 1 के लिए कैरियर ट्रांसफर करेंगे, उन कैरियर के बीच में हम 180 डिग्री का फेज शिफ्ट कर देंगे। इसी की हमारे पास में एडवांस टेक्निक होती है, इसको बोलते हैं हम डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कीइंग, DPSK। उसके अंदर की होगा फेज हम कंपेयर करेंगे, थोड़ा उसमें स्लाइड चेंज है उसके अंदर। तो हमारे जो बेसिक कॉमन टेक्निक हो गई वो ASK, FSK और PSK होती हैं। इनको हम बाइनरी ASK, बाइनरी FSK, बाइनरी BPSK भी बोलते हैं। बिकॉज जो सिग्नल हम ट्रांसमिट, हमारा जो डिजिटल डेटा है वो बाइनरी फॉर्म के अंदर है, 0 एंड 1 फॉर्म के अंदर, और उस डिजिटल डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए हम टेक्निक काम में ले रहे हैं, इसलिए हम इसको बाइनरी PSK, बाइनरी ASK और बाइनरी FSK भी बोलते हैं। ना इन टेक्निक को हम समझेंगे वेवफॉर्म की हेल्प से। उससे पहले आती है M array एनकोडिंग। चौथी हमारे पास में M array का मतलब क्या होता है, जो बहुत से कॉम्बिनेशन है। अभी क्या आया कि मैं जब भी सिंगल बिट को ट्रांसमिट कर, डेटा को सिंगल बिट को एक भेज रहा हूँ, बिट बाय बिट ट्रांसफर करता हूँ, तो जो हम टेक्निक काम में लेंगे हमारी ये टेक्निक थी ASK, FSK, PSK। हम सिंगल बिट के लिए डिसीजन ले रहे हैं कि हमको एम्पलीट्यूड ASK के अंदर एम्पलीट्यूड भेजना है नहीं भेजना है, FSK के अंदर फ्रिक्वेंसी हाई भेजनी है लो भेजनी है। इस तरह से अगर मैं दो बिट को या उससे ज़्यादा बिट को कॉम्बिनेशन करके ट्रांसफर करता हूँ तो वो टेक्निक कहलाती है M array एनकोडिंग टेक्निक्स। तो क्या हो जाएगा, वेयर, ये हमारी टेक्निक्स हैं बेसिकली, जो हमारी मोर देन 2 ट्रांसमिशन बिट्स हम काम में ले रहे हैं। यहाँ पे आओगे, वेयर मोर देन 2 बिट्स आर मेड टू ट्रांसमिट साइमल्टेनियसली ऑन अ सिंगल चैन सिग्नल। तो अभी पहले वाली टेक्निक्स के अंदर हम सिंगल बिट ट्रांसमिट कर रहे थे। अगर मैं दो बिट्स को कंबाइन करके ट्रांसमिट करता हूँ, उससे ज़्यादा बिट को कंबाइन करके ट्रांसफर करता हूँ, तो वो कहलाती है M array टेक्निक्स। इसके अंदर हमारे पास टेक्निक आती है M array, PSK, M array, FSK से डिफरेंट टेक्निक्स आती हैं। वो इन्हीं से टेक्निक्स का एक्सटेंशन है। तो हमारी M array टेक्निक्स का कौन कौन सी टेक्निक्स जाएंगी, M array ASK हो सकती है, मींस ASK का एक्सटेंशन जो है वो M array ASK है, M array FSK है और M array PSK है। अगर मैं दो बिट को मर्ज करके ट्रांसफर कर रहा हूँ तो दो बिट के कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 4। तो क्या कराएंगे, 4 array ASK, 4 array FSK कहलाएंगे। तो जितने बिट्स को, अगर मैं 3 बिट्स को मर्ज करके एक साथ भेज रहा हूँ तो 2 raised to power 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये कहलाएंगे 8 array ASK
मीन्स पॉसिबल कुल कितने सिंबल्स हैं वो रिप्रेजेंट करता है m। तो जो मेरी नॉर्मल टेक्निक है उसमें मैं सिंगल बिट भेज रहा हूँ, तो सिंगल बिट 2⁻⁴ कितना हो जाएगा 2। तो ASK को मैं 2 एरे ASK बोल सकता हूँ। जो मेरी नॉर्मल टेक्निक थी FSK उसको मैं 2 एरे FSK बोल सकता हूँ। और जो मेरी नॉर्मल टेक्निक थी PSK उसको मैं 2 एरे PSK भी बोल सकता हूँ। तो अभी हमने जो बेसिक हमारी टेक्निक स्टडी करी उनको वेवफॉर्म की हेल्प से समझेंगे हम। ये मेरा डिजिटल डेटा है 1010, तो जो हमारा डिजिटल डेटा हो जाएगा इसको कि मैं ट्रांसमिट करना चाह रहा हूँ यूजिंग मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। तो मैंने अपना एक केरे सिग्नल काम में लिया। अपना केरे सिग्नल कौन सा है, A cos 2π/fct अपने सिग्नल काम में लिया, दिखा रखा है केरे सिग्नल। ये हमारा केरे सिग्नल हो जाएगा, दिस इज केरे सिग्नल। अब मैं बात करते हैं ASK की। ASK क्या देखा कि अगर मैं 1 ट्रांसफर कर रहा हूँ तो मैं अपना केरे सिग्नल का एम्पलीट्यूड ट्रांसफर कर रहा हूँ एज इट इज, और 0 के लिए एम्पलीट्यूड क्या हो गया अपना ऑलमोस्ट 0 हो गया। फिर वापस 1 अगर है तो 1 के लिए फिर मैंने केरे ऑसिलेटर को ऑन कर दिया तो केरे सिग्नल जाएगा एज इट इज जाएगा, और 0 के लिए अपना केरे सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होगा। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, केरे सिग्नल के एम्पलीट्यूड को हम शिफ्ट कर रहे हैं, कीइंग एम्पलीट्यूड की हम स्विचिंग कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। सेकंड बात करते हैं FSK की। FSK में देखा कि अपन 2 फ्रीक्वेंसी काम में लेते हैं, FH और FL। तो अगर 1 के लिए 1 बिट के लिए अगर मैं ट्रांसमिट कर रहा हूँ अपनी हाई फ्रीक्वेंसी FH ट्रांसमिट कर रहा हूँ, तो 0 के लिए मैं कौन सी भेजूंगा, लो फ्रीक्वेंसी FL। तो जब भी मेरा सिग्नल 1 से लेके 0 में स्विच करेगा अपनी फ्रीक्वेंसी वेरी हो जाएगी। ये फ्रीक्वेंसी हमारी वेरी हो गई फ्रॉम हाई टू लो। फिर वापस मैं जब 0 से लेके नेक्स्ट भी वापस 1 पे आता हूँ तो मेरी फ्रीक्वेंसी फिर हो जाएगी लो टू हाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इस तरह से। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, 1 के लिए अपनी हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स FH ट्रांसमिट होती है फॉर एग्जांपल, तो 0 के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, अदर फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर होगी फॉर एग्जांपल लो फ्रीक्वेंसी, इसको रिप्रेजेंट करता हूँ बाय FL से। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी की स्विचिंग कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। थर्ड टेक्निक है PSK फेज शिफ्ट कीइंग। इसके अंदर हम फेज चेंज करते हैं 180 डिग्री। तो आप देखोगे जब भी मेरी बिट का ट्रांसफर होगा 1 से 0 या 0 से 1, तो हमारे पास में 180 का फेज शिफ्ट आएगा। मैं बात करता हूँ 1 से 0 पे जा रहा हूँ मैं, तो आप देखोगे यहाँ पे केरे यहाँ पे 1 से 0 पे गए तो केरे मेरा ऊपर ना जाके वापस उसमें 180 का फेज शिफ्ट आया और केरे अपना यूँ चले स्टार्ट हुआ। फिर मैं अगर 0 से 1 जाता हूँ, मेरी वापस मेरी बिट चेंज हो रही है, तो मेरा आउटपुट के मार्जिन लाइन के ऊपर डिस्टिंग्विशिंग लाइन के वापस मेरा 180 का फेज शिफ्ट आएगा। अब मेरा सिग्नल ये नीचे यहाँ पे नहीं जाके कहाँ जा रहा है, वापस फेज शिफ्ट होकर वापस वहाँ जाएगा। इस तरह से अगर मैं मेरी बिट 1 से 1 पे जाती है, अगली बिट भी अगर 1 होगी तो फेज चेंज नहीं होगा। तो जब भी अपन 1 से 0 या 0 से 1 बिट चेंज हो रही है उस टाइम सिग्नल के अंदर हमारे इस तरह का 180 का फेज शिफ्ट उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम सिग्नल के अंदर फेज को स्विच कर रहे हैं, शिफ्टिंग कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं फेज शिफ्ट कीइंग। तो ये हमारी बेसिक डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हैं। इन्हीं का कॉम्बिनेशन यूज करके या इन्हीं का एक्सटेंशन यूज करके हम डिफरेंट टेक्निक्स और बनाते हैं उसके अंदर। तो उसको बताया आपने M एरे टेक्निक्स, M एरे ASK, M एरे FSK और M एरे PSK। तो इन टेक्निक्स को आगे हम जनरेशन और डीमॉड्यूलेशन वगैरह इनके बारे में हम आगे डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। तो अभी हमारी डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक जो आपको सिलेबस में स्टडी करनी हो ये वाली है। इसी का आगे QPSK भी होता है हमारा एक्सटेंशन। QPSK के अंदर क्या होगा कि मैं 2 बिट को मर्ज करके भेजूंगा। तो उसके अभी के PSK के अंदर क्या हो रहा है, 1 बिट है तो 2⁻1 में 2 पॉसिबल आउटपुट्स होंगे, तो 360 डिग्री अपॉन 2 कितना होगा, 180 हो जाएगा। QPSK के अंदर क्या होगा, वो PSK की एक्सटेंशन है, उसमें 2 बिट को मर्ज करके भेजेंगे, तो 2⁴ 2 कितना होगा, 4 हो जाएगा। मीन्स 4 पॉसिबल आउटपुट्स होंगे, तो 360 डिग्री अपॉन 4 कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। मीन्स उसके अंदर हम 4 डिफरेंट तरह की वेवफॉर्म भेजेंगे, 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन के लिए। उन वेवफॉर्म के बीच में 90 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा, उसको बोलते हैं हम QPSK क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग टेक्निक्स। आगे हम इसको स्टडी करेंगे टेक्निक्स को डिटेल के अंदर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमारा बेल आइकन प्रेस करें, इससे जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आपको कोई वीडियो मिस नहीं होगा। ओके, थैंक्स।